हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो यूनिट 2 है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसमें एक लेबनिज थ्योरम आती है। ठीक है, उसमें एक लेबनिज थ्योरम आती है। इस पर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में यानी सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट होता है और ये वाला क्वेश्चन कई साल से रिपीट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016, 2018 और 2019। तो ये क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम पे बेस्ड है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, सो डेट आपको शो करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, और फिर आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n प्लस 1x वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूव करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि y1 है, तो y1 का मतलब क्या होता है? y1 का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है, और y2 का मतलब क्या होता है? टू टाइम डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर yn+2 आपको लाना है तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब अगर y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो इसका बेस और इसकी पावर ऐड हो जाती है, तो yn+1 मिलता है। और y2 का अगर n टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो yn+2 मिलेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए पहले यहाँ पर क्या है, n+2 है, इसका मतलब आपको सबसे पहले y2 निकालना पड़ेगा, देन लेबनिज थ्योरम लगाकर n टाइम डिफरेंशिएशन करके आपको yn+2 निकालना है। ठीक है, तो यानी हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ प्रूफ में y1 y2 चाहिए, तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, फिर दूसरी बार करेंगे और फिर n टाइम इसमें लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो ये वाला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना वो सारे स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो गिवन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर j का शॉर्टेज है तो आप इसको यहाँ पे लिख देना टू प्रूव, और ये आपको यहाँ पर उतारना है। ठीक है, हम सीधा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 को लिखने के बाद इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो y का क्या होगा, y1 हो जाएगा वन टाइम, a कांस्टेंट है। ठीक है, cos log x को इसको मान लो x, तो cos x का माइनस में sin x होता है। ठीक है, और x क्या है, log x है। अब देखिए log x का चेन रूल से वापस करना पड़ेगा, तो 1 में x आएगा, तो x मैंने डिवाइड में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे b कांस्टेंट है, sin log x का क्या होगा, cos log x, sin का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो sin का log cos x हो गया। अब log x का चेन रूल से वापस करोगे तो 1 में x आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों में से 1/x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1/x कॉमन लूंगा पहले, तो y1 इज इक्वल टू 1/x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में माइनस का a sin log x। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा जरूर होगा लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए लेक्चर को। आप पहले देखिए मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में से 1/x कॉमन लिया है। अब 1/x की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो x मल्टीप्लाई में y के साथ आएगा तो x y1 बन जाएगा, और इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। ठीक है, कितना बन जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब y2 निकालना है, यानी अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे अगेन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपको इसी इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करना है, तो
कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। तो फर्स्ट को रखोगे एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन y1 का y2 हो जाएगा, फिर सेकंड को रखा एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस से कांस्टेंट है, साइन लॉग x का क्या होगा? कॉस लॉग x, कॉस लॉग x, और लॉग x का चेन रूल से वापस होगा तो 1 अपॉन में x, तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई करा के 1 अपॉन x लिख दिया इसको सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, देखिए b कांस्टेंट है, cos log x का माइनस साइन log x होगा तो माइनस बाहर आएगा सीधा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो b साइन log x, साइन log x। अब log x का अगेन करोगे तो 1 अपॉन x आएगा। ठीक है, चलो अब दोनों में से 1 अपॉन x कॉमन कर दो आप, x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से 1 अपॉन x कॉमन कर लो तो कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का a cos log x माइनस b साइन log x, इतना बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करोगे आप? अब आपको एक बात ध्यान देना है कि ये वाला एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर नंबर सेम वही आ रही है, लेकिन माइनस यहाँ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ एक बार, इससे आपका इक्वेशन 1 यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? a cos log x प्लस b साइन log x। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस x, ठीक है, 1 अपॉन x हो गई, x आएगा इधर, कितना होगा? x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर y2 प्लस में x y1, और यहाँ पे माइनस है, और देखिए ब्रैकेट के अंदर की जो पूरी वैल्यू है b cos log x b साइन log x, ये वैल्यू किसकी है? इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू है, तो इसको हटा के आपको यहाँ पे क्या डालना? y। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इधर आएगा तो प्लस का y इक्वल टू 0। देखिए एक रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक रिजल्ट जो था यहाँ पर x स्क्वायर y टू प्लस एक्स वाई वन प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, एक रिजल्ट प्रूव हो गया है। अब दूसरे को निकालने के लिए इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं इसको रफ करूंगा। अब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख करके जो मैंने अभी प्रूव किया था ये रिजल्ट, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो एन टाइम करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अप्लाई लेबनिज थ्योरम बोथ साइड्स बाई एन टाइम्स, ठीक है, तो क्या होगा? डी एन एक्स स्क्वायर वाई टू है, ठीक है, प्लस डी एन एक्स वाई वन प्लस डी एन वाई। ठीक है, अब लेबनिज थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो y2 है, y2 वाले फंक्शन को u मानना है और x वाले को v मानना है। ठीक है, x वाले को v मानना है, y वाले को u मानना है, यानी y2 यहाँ पर u का काम करेगा। ये मेरे लिए u है और ये मेरे लिए v है। अब देखिए इसमें x की डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 आएगी तो इसके लिए हमें 3 टर्म लिखने हैं। यहाँ 1 है तो 2 टर्म लिखने हैं, एक टर्म फालतू लिखा जाता है बस। ठीक है, इसको याद रखना है। अब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो u का n1 डेरिवेटिव होता है, तो यानी y2 का n1 डेरिवेटिव फर्स्ट वाला सेम रहता है, प्लस nc1 क्या होगा? nc1 आता है ना, तो nc1 आप लिख लो, nc1, और nc1 को बोलते हैं n सीधा। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू यूज कर रहा हूँ, nc1 यानी n। अब y2 का n माइनस में 1वां डेरिवेटिव और x का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dx स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है nc2 आता है, तो nc2 की वैल्यू होती है n माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो dn माइनस में 2 y2 का n माइनस 2 वाला डेरिवेटिव और x स्क्वायर यानी फर्स्ट का यानी v का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी x स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर यूज करना है आपको, ठीक है, लेबनिज थ्योरम वापिस। तो y1 है, तो y1 का nवां डेरिवेटिव और x सेम रहेगा, प्लस nc1 n होगा, ठीक है, dn माइनस में 1, y1 का n माइनस 1वां डेरिवेटिव और x का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी d ऑफ x, ठीक है। तो 1 पावर थी तो यहाँ पे 2 टर्म आएंगी। अब यहाँ पर देखिए प्लस, ये देखिए ये n है, यहाँ पे 1 होगा तो ये बेस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये नंबर इसके बेस में आते हैं, ध्यान रखिए। तो ये yn हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसका बेस और इसकी पावर ऐड हो जाती है तो yn प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस में n। अब देखिए इसके यानी 2 में आपको n माइनस 1 ऐड करना है, कितना होगा, yn प्लस में 1 बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x प्लस n माइनस में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, ठीक है। इनको ऐड करो, 2 से 2 कट होगा तो yn बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो अगर फर्स्ट बार करेंगे तो 2x होगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा yn प्लस में 1, ठीक है, x सेम रहेगा। यहाँ पे कितना होगा n, यहाँ पे देखिए 1 से 1 कट हो जाएगा yn और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, yn सेम है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्रूफ में लिखा हुआ x स्क्वायर, फिर yn प्लस 2 लिखना है प्लस, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब देखना है n प्लस 1, देखिए 2 से पहले ये 2 कट हो जाएगा, पहले लिख लो आप। पहले मैंने क्या लिखा, 2n लिखा मैंने, yn प्लस 1, देखिए पहले क्या किया 2n लिख दिया, फिर yn प्लस 1 इंटू में x, ये वाला x प्लस यहाँ कितना बचेगा n माइनस में 1 yn, यहाँ कितना बचेगा x yn प्लस 1, x पहले yn प्लस 1 बाद में, यहाँ पे yn, यहाँ पे yn इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से x स्क्वायर yn प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे देखना है आपको, इन दोनों टर्म्स में देखना है, यहाँ n प्लस 1 है, ठीक है, n प्लस 1, यहाँ पे प्लस में से बनाता हूँ n प्लस में 1। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखना आप, इन दोनों टर्म्स में एक इसमें और एक इसमें x yn प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n बचेगा और x yn प्लस 1 बाहर कॉमन आएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ मैंने x yn प्लस 1 कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में आपको ध्यान से लिखना है, इनमें क्या कॉमन आएगा, देखिए इसमें और इसमें और इसमें, देखिए yn कॉमन आ रहा है, ठीक है, yn कॉमन आ रहा है, तो पहले यहाँ पर क्या बचेगा n स्क्वायर, n का भी इंटू कराओ, n स्क्वायर माइनस में n प्लस यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, ठीक है, और बाहर कॉमन क्या आएगा yn इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से n से n होगा कट, कितना बचेगा x स्क्वायर yn प्लस में 2 प्लस में 2n प्लस में 1 x yn प्लस में 1, यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 yn इक्वल टू 0, और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना होगा। डियर स्टूडेंट, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है, सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट है। देखिए एक बार ध्यान से, एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, 2n प्लस 1, एक्स yn प्लस 1, n स्क्वायर 1 और yn इक्वल टू 0, ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।